हेलो दोस्तों, मैं अनुराग चतुर्वेदी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन लेके फिर एक बार हाजिर हूँ। और आज मैं बताने जा रहा हूँ लुप्त पदों को कैसे भरा जाता है। तो लुप्त पदों को भरने के लिए कुछ नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब भरना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं लुप्त पदों को कैसे भरते हैं। यहाँ पे आयत दिया है जिसमें 8 खाने दिए हैं, एक खाना छोड़ दिया है, उसी को भरना है। तो 6 4 में कुछ करते हैं तो 7 आता है? नहीं, ऐसा कोई संबंध जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन 6 और 1 अगर जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, और 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है। यानी कि 7 और 5 जब हम जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। और फिर आगे देखते हैं, 20 और 24 दोनों जोड़ते हैं तो कितना आता है? 44 आता है। और इसके ऊपर 44 का आधा 22 है। फिर क्या देखते हैं, और भी ऐसा संबंध है। 32 और 36 जब जोड़ते हैं तो 68 आता है। 32 36 जोड़ने पे 68 आता है, और 68 का आधा करने के बाद 34 आ जाता है, एकदम सही। तो इसी तरह से हम यहाँ भी कर लेंगे। 24 और 32 जोड़ने पर 32 और 24 जोड़ने पे 56 आता है, और 56 का आधा जो होता है वो होता है 28 होता है। और ये हमारा अगली बार 28 कर देंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक वृत्त दिया है, इसमें 6 भाग दिए हैं। अब इसको हमको देखना है कि 9 7 25 49 81। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं संख्या का उसके वर्ग से संबंध है, क्योंकि 25 49 81 वर्ग है। तो देखते हैं, सामने 7 7 49, 7 का वर्ग हुआ। 9 के सामने 81 है, मतलब 9 का वर्ग 81 हुआ। तो 25 किसका वर्ग होगा? 5 का वर्ग होगा, इसलिए 5 भर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आगे भी एक वृत्त दिया है, इसमें भी सब खाने हैं, कुछ गिनतियां दी हैं। अब इससे संबंध निकालना हमको पड़ेगा। तो हम इसका संबंध 4 2 6 2 8 नहीं हो रहा है, 4 14 16 1 17 नहीं हो रहा। अब हम आगे आमने सामने देखते हैं। 4 दूनी 8 3 11, ठीक। 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 7 दूनी 14 3 17, ठीक है। 9 दूनी 18 3 21। तो हमको अब समझ में आ गया कि सब 2 बार करके 2 बार पढ़ के 3 जोड़ ले रहे हैं। तो ठीक इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है और आगे चलते हैं। अब एक ट्रायंगल जो दे दिया है, इसमें कुछ गिनतियां भरी गई हैं, और इसके हमको एक खाना भरना है। इसमें भी हम अपना संबंध निकालेंगे। कैसे आएगा? 7 15। 7 के पहाड़े में तो 15 नहीं आता है, लेकिन जो है 7 दूनी 14 1 15 होता है। क्या 15 और 31 का कोई संबंध है? 15 दूनी 30 है, 31। हाँ, तो फिर आगे भी चेक कर लेंगे। 31 दूनी 62 1 63, एकदम सही है। तो अब इसको भी चेक कर लेंगे। 63 दूनी 126 होता है, 126 और 1 127 होता है। तो ठीक इसका 2 गुना करके 1 ऐड किया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। 127 दूनी जो होता है वो 254 होता है, और 254 और 1 जोड़ लेंगे तो 255 हो जाएगा। इस तरह से इसको भर लेंगे। आगे देखते हैं। अब ये कुछ थोड़ा जटिल दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो गिनतियां इससे बहुत बड़ी हैं। तो यानी कि या तो बुरा होगा, भाग होने का चांस नहीं है, जोड़ने का चांस नहीं है, या तो वर्ग होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 गुणे 12, 14 में 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 4 12 का 12 4 16। अब कुछ बताइए। और इसका 2 गुना करके देख लेते हैं। 2 तो 2 8 16, और 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 1 3। हाँ, ये तो सही है। तो क्या ये भी दूसरा भी पक्ष सही है? 15 18 का गुना कर लेते हैं। 15 गुणे 18, तो 18 बचे 90, 18 का 18 और 9 27, 270 गुणे 2, यानी कि 540। ये भी सही है। यानी इसका मतलब अब लेकिन हमको भरना इसका किसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 416 में भाग दे देंगे 2 से,
यानी कि जो दुगना करते उसका उल्टा करेंगे। तो 416 भागे 2 हो जाएगा 208। अब 208 में भाग दे देंगे हम इसका 16 का। तो जब इसमें 16 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 16 एक 16 और 16 तिया 48। यानी इसमें क्या भरेंगे हम 13 भर देंगे। ये हमारी गिनती होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें भी हमको एक